नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड जीके में आपको अलग अलग स्थान से तस्वीरें दिखाते हैं और ये झूमर को लेकर के आज बात करेंगे कि कितनी प्रकार की झूमर होती है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ओरिजिन इसका झारखंड में हुआ या फिर दूसरे प्रदेशों में हुआ। जनानी और मर्दानी झूमर के अलावा भी क्या दूसरा भी झूमर का टाइप होता है। हाथ में पत्ता क्यों लिया जाता है, क्या इसके जो है संकेत है, क्यों इसे झूम से कैसे ये शब्द झूमर आया और क्या ये वास्तव में कल्टीवेशन के समय में किया गया नृत्य है, क्या क्या इसकी परंपराएं हैं, क्या इसका विधि विधान होता है और झारखंड के अलावा भारत के दूसरे प्रदेश में क्या इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तमाम चीज़ों पर आपके साथ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि झारखंड जीके में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बन भी जाए। आमतौर पर झूम जो वर्ड है, झूम कल्टीवेशन, ये असम में है और यहाँ पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है विश्वतरेखीय प्रदेश और ट्रॉपिकल एरिया में दोनों स्थान पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित कृषि की पद्धति है, जिसमें इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें खेत में जो जंगल पहले होता है उसे काट करके साफ करके बनाया जाता है और फिर खेती करने के बाद इसमें दूसरे फील्ड की ओर चले जाते हैं। असम में इसे झूम नाम रखा गया है, वहीं मध्य भारत में इसे बेबार पोडा कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में है, लेकिन ये जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है, ये एग्रीकल्चर के सिस्टम जो है ये पूरे झारखंड के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी ये होता है। तो ये शुरुआत अगर इसकी देखेंगे आप तो ये मुल्तान से शुरुआत हुआ है और वहीं से ये शब्द आया और आने के बाद ये झारखंड तक पेनिट्रेट किया। और ख़ास तौर पर अगर यहाँ की आदिवासी संस्कृति को देखें या फिर जो सदानी संस्कृति है हमारा, जहाँ जहाँ पर नागपुरी भाषा बोला जाता है, या खोरथा प्रदेश है, पंचपरगनिया प्रदेश है, कुरमाली प्रदेश है, तो उस पूरे प्रदेश में ये कल्टीवेशन जो है ये आगे बढ़ा है और यहीं पर झूमर नृत्य जो है वो थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो कल्टीवेशन वाला जो टाइम होता है रेनी सीजन के बाद वाला समय में, तो वो समय ज़्यादा लोग इसको करते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको बता दें कि ये जो है आपके मेसोलिथिक पीरियड में भी अगर देखेंगे, जो मतलब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तो अगर मेसोलिथिक पीरियड की बात की जाएगी तो उस पीरियड में भी इसकी गूंज थी। मतलब जो पेंटिंग्स है मेसोलिथिक काल का, जो बड़े बड़े, जो हमारे पीछे भी आप चट्टान देख रहे होंगे, तो इतने बड़े बड़े रॉक्स में मेसोलिथिक पेंटिंग होती थी। तो वो जो पेंटिंग के स्टेप्स हैं वो बताते हैं कि उस काल से इसकी शुरुआत हुई। तो झूमर की शुरुआत कब हुई, झूमर नृत्य का शुरुआत कब हुआ, तो वो आप मेसोलिथिक बोल सकते हैं आसानी से कि मेसोलिथिक काल में हुआ होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये पंजाब एरिया में भी है, जहाँ पर नदी के नाम से ही आया है। झेलम, ब्यास और बाकी जगह पर जो है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को वहाँ मिलेगा। तो वो कल्टीवेशन एरिया जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर बेल्ट है, अगर आप पंजाब हरियाणा से शुरू करें तो बिहार, थोड़ा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल और असम, ये वाला जो जोन है, इस जोन में ये ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है और ख़ास करके कल्टीवेशन टाइम, बार बार जैसा बोल रहे हैं कि खेती के समय में ही इसे यूज किया जा रहा है। तो पंजाब में नदी के नाम से ही ये सारी नाम आ गए हैं। झारखंड में अगर देखेंगे तो झारखंड में जैसा आपको बताया कि जो सदानी लैंग्वेज है, जो यहाँ के मूल वासियों की जो भाषा है, जिसमें नागपुरी ख़ास तौर पर है और खोरथा लैंग्वेज जो बहुत बड़े प्रदेश में बोला जाता है, इसके साथ में कुरमाली और पंचपरगनिया का जो इलाका है वहाँ पर इसे प्रैक्टिस किया जाता है। जो सीजन होता है कल्टीवेशन का उस काल में होता है। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जो मर्दाना झूमर है इसमें, उसमें पुरुष जो हैं पैर में घुंघरू बांधते हैं। आप एक अलग से एक स्पेशल ट्रेडिशन है झारखंड में कि पुरुष जो होंगे वो पैर में घुंघरू बांधेंगे, लेकिन महिलाओं के द्वारा जो होता है ये परफॉर्मेंस शुरुआती समय में, जिसमें गायबहा यानी कि गाने वाला और बजनिया यानी कि बजाने वाला, दो ऐसी टीम बनाई जाती है। एक टीम गीत को आगे बढ़ाता है, दूसरा उसे उठाता है। मतलब दो टीम होगा एक प्रकार से। एक टीम जो बोल रहा है उसका उत्तर दूसरा टीम जो है वो देता है। तो इसमें
कुर्मी, महतो, उरांव, असुर जनजाति, सबर, बिरहोर, आमतौर पर झारखंड की सभी जनजातियों में ये चीज़ें और ख़ास करके सदानियों में तो ये है ही है। तो जो जनाना झूमर है ये अगस्त से सितंबर तक हार्वेस्ट सीजन में होता है और 10 से, अगर ये पूछा जाएगा कितनी महिलाओं की टीम होती है, तो 10 से 20 महिलाओं की इसमें टीम होती है। 10 to 20 वुमेन इसमें परफॉर्म करते हैं इस नृत्य को। इसमें एक लीडर होंगे जो पहले तो एकदम स्लो मोशन में ये शुरुआत होती है, जो इसकी परंपरा है कि स्टार्ट स्लोली और इसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती है और अंत में बहुत ज़्यादा स्पीड होकर के ये एंडिंग पोजीशन पर जाता है। और इसमें प्लेन वाइट साड़ी जो है महिलाओं का परिधान होता है, जिसमें प्लेन वाइट साड़ी होता है और इसमें ब्राइट रेड बॉर्डर का वो या फिर रेड या मैरून ब्लाउज इसमें पहनती हैं महिलाएं। और इनके जो बीट्स होते हैं, जो नेकलेस होते हैं, वो सेल के बने होते हैं। जो नेकलेस होंगे वो इसमें पहना जाता है और वाइट कलर का ईयर रिंग्स भी इसमें पहनते हैं। और इसके साथ साथ जो पेपर और सेल्स होते हैं वो भी पहनेंगे। सिल्वर एंकलेट का भी प्रयोग किया जाता है और लाइट मेकअप करते हैं। हालांकि पुरुष जो होते हैं वो कंप्लीट एक जो ड्रेस होता है, फुल ड्रेस, वो ड्रेस वो पहनते हैं। हालांकि वर्तमान समय में थोड़ा मिक्स ऑफ द कल्चर हुआ है तो थोड़ी चेंजिंग नज़र आएगी, बट जो कल्चर है, जो संस्कृति, जो ट्रेडिशन में है, वो परफॉर्मेंस से ऐसा माना जाता है कि प्रकृति भी खुश होती है और प्रकृति में जो आपदाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो भी समाप्त हो जाती हैं इनसे। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसको कब करेंगे। जो झूमर होता है वो आमतौर पर कब परफॉर्मेंस किया जाता है, किस वक्त में किया जाता है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो परफॉर्मेंस होता है टूसू के समय में भी किया जाता है। ऐसे तो हार्वेस्टिंग टाइमिंग है, लेकिन कर्मा महोत्सव के समय में भी होता है और अलग अलग सोशल इवेंट होते हैं, पारिवारिक सामाजिक जो इवेंट है उसमें भी इसको परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। और जो एबोरिजिनल कम्युनिटी है, एबोरिजिन्स का मतलब कि जो कहीं की मूल जनजाति है, तो वहाँ पर ये मिलेगा। खास करके कुर्मी जनजाति नहीं बोलेंगे, ये तो मूल सदानी है कुर्मी, लेकिन उरांव में आपको दिख जाएगा, चिकबड़ाइक में दिखेगा, बगल में दिखेगा भूमिज जिसमें सरदार टाइटल होता है, भूमिज में दिखेगा, रजवाड़ में दिखेगा, मुंडा में दिखेगा। तो ये होता है। और कभी कभी ये जो होता है ये रेन के समय में भी, रेनिंग सीजन में भी इसकी परफॉर्मेंस की जाती है। तो इसमें बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट भी हैं झूमर के, जिनको अवार्ड मिला है। झारखंड का काफ़ी नाम उन्होंने किया, जैसे गोविंद शरण लोहरा है, गोविंद शरण लोहरा, या फिर दुलाल मानकी, ये या फिर मुकुंद नायक जो हैं वो हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दुलाल मानकी जो हैं वो असम के थे और इंद्रानी महतो वेस्ट बंगाल की है। इसमें देखिए वहाँ तक ये कल्चर है और जिनको अभी तक जो लोग अवार्ड जिन्हें दिया गया है। झारखंड में गोविंद शरण लोहरा, मुकुंद नायक और महावीर नायक, इनको अभी तक झूमर में एक नाम मिला और ये राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ख्याति प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे प्रदेश हैं, जैसे कि अगर आप असम में देखें तो दुलाल मानकी को इसका अवार्ड दिया गया है और बंगाल में इंद्रानी महतो को दिया गया है। तो ये एक प्रकार से आप बोलेंगे तो टाइप जो इसका बोलेंगे कि टाइप कम्युनिटी होता है, मतलब अकेले में ये नृत्य नहीं होता बल्कि एक कॉमन पीपल के साथ होता है। और इसमें किन चीज़ों पर आधारित होता है, अगर ये आपके दिमाग में आएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ आधारित होते हैं, तो एक तो आपकी जो दैनिक काम है, प्रतिदिन का जो काम होता है उस पर आधारित होता है। इसके साथ साथ जो प्यार होता है के सीन्स होते हैं, स्नेह, भावनात्मक लगाव और प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के भी इसे किया जाता है। इसमें जो स्थान जो होता है अखड़ा, आमतौर पर बीच में या तो कोई पेड़ होगा या फिर जो जहाँ पर पूजा शुरू करते हैं और उसके साथ में एक अखड़ा बनाया जाता है जहाँ पर एक पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि वहाँ प्रकृति की पूजा शुरुआत हुई और उसके बाद वहाँ पर एक सेमी सर्कल फॉर्म में, अर्धचंद्राकार शेप में, और उसमें शुरू किया जाता है कि चलो भाई अब यहाँ पर ये जो प्रकृति का नृत्य झूमर उसे शुरुआत किया जाएगा।
पारंपरिक यंत्र बोलेंगे तो झारखंड में अगर आपने देखा होगा कोई भी दृश्य को, तो आम तौर पर जो पारंपरिक नृत्य होता है उसमें ढोल मांदर या फिर जो नगाड़ा होता है या बंसी शहनाई, ये सारी चीज़ें इसमें प्रयोग की जाती हैं। और इसमें जैसा कि हमने बताया कि एक दल गीत उठाता है और दूसरा उसे ग्रहण करता है, मतलब उसका दोहराता है, उसको झोंकना कहते हैं। एक दल गीत उठाएगा, दूसरा उसको मतलब ग्रहण करेगा, मतलब दोहराएगा, डबल उसको बोलेगा, और आगे की महिला करताल लिए नृत्य करती है। तो ये इसमें ख़ास तौर पर अभी तक जो है वो देखा गया है इसमें जो और अगर आप एरिया देखें तो जो एरिया में उस प्रदेश जो एग्रीकल्चर बेल्ट है उसके अलावा असम वाला जोन को भी देख लेंगे, क्योंकि पहाड़ी प्रदेशों में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन काफ़ी हुआ है। ज़्यादा पहाड़ी और पठारी जो प्लेटो एरिया होता है वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड तैयार होने में मुश्किल होता है। और एक बार जब खेती कर लेते हैं उस इलाके में तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही फर्टिलिटी ख़त्म होता है तो दे चेंज द एरिया, वो फिर दूसरा खेत तैयार करते हैं, वहाँ पर उसको पेड़ को काट करके और फिर दूसरा जगह पर खेती की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा इसलिए यहाँ पर जो है क्रॉप रोटेशन नहीं होता बल्कि वो फील्ड रोटेशन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आज इस फील्ड में खेती कर रहे हैं, कल को उधर चले गए, उसके बाद दूसरे फील्ड में चले गए, तो उनका फील्ड रोटेशन जो है वो लगातार चलता रहता है उनका। इसमें अगर आप देखें तो लोकल नेम इसके कई सारे हैं, जिसको हावका या हंका भी लोकली झारखंड के बहुत से इलाके में बोला जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये राधा कृष्ण और राम लक्ष्मण पर भी आधारित नृत्य जो है ये बहुत से प्रदेशों में किया जा रहा है, जिसमें स्नेह और भावनात्मक लगाव दिखाया जाता है। भावनात्मक लगाव एक पारिवारिक भी होता है, सामाजिक होता है और प्रकृति के साथ होता है, एग्रीकल्चर के साथ होता है। तो उस तमाम चीज़ों को इसमें दिखाया जा रहा है। और इसको अगर आप देखें तो आदिवासी झूमर एक अलग प्रकार है, इसका कत्थी झूमर एक इसका तरीका होता है। तीसरा जो नचनी झूमर होता है ये होता है ट्रेडिशनल, जिसमें जो चला आ रहा है। लेकिन आज का अगर मॉडर्न में देखेंगे तो मॉडर्न में दरबारी झूमर आ चुका है, एक नया प्रकार झूमर का, जिसको दरबारी झूमर कहते हैं। दूसरा पाला झूमर होता है और तीसरा जो दंड झूमर के रूप में जाना जाता है, जिसमें हाउ टू रिफ्लेक्ट द लाइफ, हम लोग जीवन को कैसे देखते हैं, जीवन को देखने का तरीका क्या है, वो जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक में जो स्टेजेस है वो तमाम स्टेज को रिफ्लेक्शन कराते हुए इसमें दिखाया जाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है और इसका फ़ायदा सीधे तौर पर देखने को मिल जाता है। और इसमें जो एरिया हमने बताया कि टी और राइस, या तो चाय कल्टीवेशन का क्षेत्र होगा या फिर चावल कल्टीवेशन वाला क्षेत्र होगा, तो ये दोनों क्षेत्र में जो है वो किया जाता है। और ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में अगर हाल के दिनों में देखिएगा तो गिरिडीह जिला में राण महोत्सव होता है, और ये अखड़ा पूजा है और बहुत फेमस है वहाँ का, गिरिडीह का राण महोत्सव के रूप में वो जाना गया है। कसमार बोकारो का जागो जगाओ एक कला मंच है जो झूमर नृत्य को आगे बढ़ावा दे रहा है। ये सारे भी झारखंड जीके में जानने के लिए ज़रूरी होता है, और हमारी कोशिश है कि झारखंड जीके में वो तमाम चीज़ों को बताया जाए जो झारखंड के अलग अलग संस्कृति को जो लोग समझना चाहते हैं अथवा जो लोग एग्ज़ाम भी लिखना चाहते हैं उनको भी लगे कि नहीं झारखंड जीके का अच्छा चीज़ हमें मिल रहा है। जो मिस्री पुनियार की टीम है और उन्होंने दोहाई षष्ठी गद्दम अखड़ा की स्थापना किया था। 8वां झारखंड महोत्सव जो हुआ था 2023 में, उसमें नटवा और झूमर ये नवा डी में किया गया था और छौ। तो सोचिए कि जब कोई महोत्सव हो रहा है तो उसमें छौ के साथ में नटवा के साथ में झूमर को शामिल किया जा रहा है। कितनी इसकी प्रसिद्धि है झूमर की, ये इससे आपको समझ में आएगा। और 7वां वाला जो हुआ था हजारीबाग में 2022 में,
इसमें बुल्लू इमाम को बुलाया गया था, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। उनको इसमें बुलाया गया था कि आप आकर के इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आम तौर पर अगर आप देखेंगे कि जितने भी नृत्य हैं झारखंड में, उसमें बेंडिंग ऑफ द वेस्ट होता है, कमर थोड़ा आगे की ओर जाता है और फिर पैर आगे पीछे करते हुए आपको एक लाइन से घूमते हुए जाना है। इसमें महिलाएं जो आगे की ओर रहते हैं वो हाथ में पत्ता बांध लेती हैं अथवा एक डाल भी लेने की परंपरा है, जिससे पता चले कि हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। और अमूमन बहुत सारी नृत्य में भी चीज़ें नज़र आएंगी एक जैसी, लेकिन इसमें जो मूल चीज़ है कि कितने प्रकार का होता है। अगर आप इसको देखें तो एक तो ट्रेडिशनल वे में 3 प्रकार होता है और फिर मॉडर्न में 3 प्रकार हो गया। तो जो झूमर है, सिर्फ जो आप जनानी झूमर या मर्दाना झूमर के रूप में जानते हैं, तो उसके भी कई दूसरे प्रकार भी इसमें देखे गए हैं। और इसे सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि झारखंड के अलावा अलग अलग प्रदेश में आता है। इसकी ओरिजिन अगर आप पूछेंगे तो आज का जो झूमर नृत्य है ये मुल्तान प्रदेश से हुआ, जो पंजाब वाला इलाका अभी तो पाकिस्तान में मुल्तान है। और अगर आप ये देखेंगे कि ये इतिहास में कब आया, तो जो मध्य पाषाण काल है, जो मेसोलिथिक पीरियड है, उस मेसोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स बताते हैं जो पत्थरों पर किया गया है कि उस काल में इसकी शुरुआत हो चुकी थी और लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। झूमर नृत्य को एग्रीकल्चर के समय में कर रहे होंगे, तो ये एक शुरुआत वहाँ से माना जाता है। कि हालांकि सेटल्ड एग्रीकल्चर के जो अवशेष हैं वो नवपाषाण काल में प्राप्त होते हैं, नियोलिथिक पीरियड में मिलते हैं, जब कुम्हार ने अपने चक्का का आविष्कार कर लिया था और बर्तन बनाने का वास्तविक विकास हुआ था। ये नवपाषाण काल था जिसमें एग्रीकल्चर सेटल्ड वे में हुआ। और उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे युग बदलता गया, एग्रीकल्चर का तरीका भी बदलता गया। बट एग्रीकल्चर आज बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ जहाँ पहाड़ी और पठारी प्रदेश पे किया जा रहा है, वो सभी इलाके में झूमर किसी न किसी रूप में मौजूद है। खास करके हमारे झारखंड में तो है ही ये। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। जैसे हमारी झारखंड जीके वाली वीडियो आ रही है, और आप झारखंड जीके में जो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और झारखंड जीके बाई विनय सर जो है, जिसमें माल पहाड़िया और भूमि जनजाति सबर बिरहोर को, माल पहाड़िया को तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने 1 महीने में देखा, तो माल पहाड़िया जनजाति की जो हमारी विजिट थी, उसी प्रकार से झारखंड का इतिहास का 2 घंटे का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और झारखंड का पूरा ज्योग्राफी भी जो 10 घंटे का वीडियो है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर से जुड़े रहिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको